अरविंद केजरीवाल को जब हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया तो अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी तक का सफर और पिछले 12 साल का घटनाक्रम आंखों के सामने घूम गया। डॉक्टर मुनीश रायजादा जो कि यूएसए में एक एनआरआई हैं, हमारे मित्र हैं। अन्ना जी ने कल बयान देकर कहा कि वो काफी अपसेट हैं। यह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मेरे साथ काम करता था वो अब स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है और लीकर पॉलिसीज बनाता है। मुझे याद है कि जब मैं अकेला इन्हें दुनिया भर के लोग अन्ना आंदोलन और उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, हम लोगों ने सहयोग दिया, एक समर्थन दिया, पार्टी के लिए काम भी किया, यह सोचकर कि चलो व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, देश की राजनीति सुधरेगी, क्लीन पॉलिटिक्स की तरफ देश आगे बढ़ेगा, करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इस किस्म की बुलंदी वाली बातें होती थी। लेकिन जब 2016 में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला प्रहार जो किया प्रिंसिपल्स पर वो था इन्होंने चंदे की लिस्ट हटा दी, यानी कि डोनर सीज को इन्होंने हटा दिया। ये बड़ा ही अवॉर्ड प्रिंसिपल था आम आदमी पार्टी का कि हम जनता से चंदा लेंगे, उस चंदे का हिसाब किताब दिखाएंगे। हम लोगों ने इसका विरोध किया। हमने कहा कि चंदे की पारदर्शिता से आप खेलेंगे तो पार्टी का इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बिगड़ेगा और हम लोग कभी भी एज ए पार्टी आगे अचीव नहीं कर पाएंगे, जो सपना लेके आए थे। खैर माना नहीं। हमने फिर अन्ना जी से जाके मुलाकात, बात है दिसंबर 2016 के, अन्ना जी से मिले। अन्ना जी से हमने रालेगंज सिद्धि में कहा, हम कुछ एक्टिविस्ट लोग गए थे, सुनील लाल जी, मैं और अन्य साथी। हमने अन्ना जी को पूरी बात समझाई। अन्ना जी ने उसका संज्ञान लिया। हमें कहा कि आप चिट्ठी लिखिए और मुझे सारा लिख के दीजिए। सुनने के बाद हमने चिट्ठी लिखी। उसके बाद अन्ना जी ने समर्थन दिया चंदावन सत्याग्रह को। नो लिस्ट ऑन डोनेशन, चंदावन सत्याग्रह। उसके बाद हम अगले कुछ महीने फिर अन्ना जी से बीच बीच में जाके मिले, उन्हें अपडेट्स दिए, उन्हें समझा, उन्हें बताया कि क्या प्रोग्रेस चल रही है और हम किस प्रकार से कटिबद्ध हैं कि आम आदमी पार्टी में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आए। डाउन द लेन ये लोग बहुत ज्यादा मोटी चमड़ी वाले बनते गए, इनकी आंखें बढ़ती गई आम आदमी पार्टी की। और उसके बाद जो कल बयान आया है और जिस ढंग से अरेस्ट हुए, लीकर पॉलिसी केस में क्लियर कट जेन्युइन एविडेंस है कि इसमें करप्शन हुई है और इन्होंने अपने हित साधने के लिए कैसे एक मसौदा तैयार किया लीकर पॉलिसी का, जिसको उन्होंने बाद में स्क्रैप किया जब एलजी ने इंक्वायरी डाली। तो कहने का मतलब ये कि अब हम ये कहना चाहते हैं, हम, क्योंकि ये तो जेल में गया बंदा और पाप का घड़ा तो भरेगा ही कभी ना कभी। जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, लड़ने आए थे जिसके खिलाफ, वो खुद भ्रष्टाचारी बन के बैठ गए। जब शुचिता की राजनीति के नारे दिए जाते थे और उसके बाद आप इस किस्म के कपटी निकले, भ्रष्ट निकले। अन्ना आंदोलन के सभी पुराने साथियों से निवेदन है कि भारतीय लिबरल पार्टी से जुड़े। भारतीय लिबरल पार्टी 2025 में कटिबद्ध है विधानसभा चुनाव दिल्ली में लड़ने को, एंड पब्लिक कैंडिडेट के माध्यम से हम कैंडिडेट्स को चूज करेंगे एंड दिल्ली में गवर्नेंस के लिए काम करेंगे। प्राइमरी इलेक्शंस के माध्यम से, जो कि लोक लायक जयप्रकाश और अन्य विचारकों का थॉट है, आइडिया है, लोकसभा दौर के माध्यम से जनता कैंडिडेट चुन के देगी और उन कैंडिडेट्स को एमएलए की टिकट दी जाएगी। टॉप लीडरशिप चुनाव स्वयं नहीं लड़ेगी और इस प्रकार से हम पीपल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के मॉडल से अच्छी पॉलिटिक्स करके दिखाएंगे। 11-12 सालों बाद भी जब हमने ये लॉन्च किया है तो आप समझ सकते हैं हम इस बात को लेकर कितने कटिबद्ध हैं। क्लीन पॉलिटिक्स का समय आ चुका है एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू राइज अगेन एंड स्ट्राइव फॉर क्लीन पॉलिटिक्स, बिकॉज गंदे लोग अब जेल में जा चुके हैं।
थैंक यू।